चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 6, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस हमने एक रिएक्शन पढ़ा है, कंबस्शन, मालूम है आपको? बर्निंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला रहे मतलब इधर से नहीं, जला रहे। अरे समझा क्या आपको? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्निंग हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या मिलता अभी देखा अपन ने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको बर्न करते हैं तो कहते हैं पायरोलिसिस, मतलब हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। जैसे आपने लिया यहां पर CH3, CH2, CH3, नो ऑक्सीजन। डायरेक्ट आप इसको हीट कर रहे हैं अबाव 800 केल्विन टेम्परेचर, 800 केल्विन के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा? दो पॉसिबल रिएक्शंस होते हैं यहां पर, जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है? हाँ, उधर जगाओ, जागते रहो। CH बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होगा। अरे होगा क्या? यहां से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन चला गया। जब 2 हाइड्रोजन यहां से चला गया तो क्या बनाएगा? CH3C, HCH2। एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, H2 चला गया, H2 चला गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। डी रिमूव के लिए यूज होता है, डी, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गया H2। दूसरी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्या होती है अपने को पता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर CC ब्रेकिंग इज पॉसिबल। अरे भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना। अगर CC बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या बचेगा? CH2, 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 बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड। और कौन गया यहां से? CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन, CH4, मतलब इथीन एंड मीथेन। मतलब आपको यहां पर अल्कीन भी मिला, अल्केन भी मिला, हाइड्रोजन भी मिला। समझा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। C12H, अल्केन के लिए अगर कार्बन 12 है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? उसके डबल करने का, 2 ऐड करने का, 26। समझा आपको? इसको हीट करो एट हाई टेम्परेचर, तो वहां पर 2 ही प्रोडक्ट दिया हुआ है। कौन कौन से दिया उसने? एक C5 वाला दिया, C5H डबल और 2, 12। उसके बाद इसके लिया उसने, अब आप बोलेंगे यहां तो बैलेंस नहीं हो रहा है, यहां C7 वाला लिखा है उसने, C7H14, मतलब ये अल्कीन वाला है। जितना कार्बन उसका डबल और 2 ऐड किया तो कौन रहता है? अल्केन, मतलब कौन है ये? पेंटेन। जितना कार्बन और उसका डबल हाइड्रोजन, मतलब ये कौन होता है? अल्कीन, मतलब कौन है ये? हैप्टीन। ओके, और प्लस डॉट 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 ऐसे दिया उसने। समझा गया आपको? इसका मतलब और भी प्रोडक्ट्स है, दिया नहीं। इधर देखो, आप बोलेंगे 7 और 5 कितने होते हैं? बोलो ना। तो अपन बोलते हैं ये तो बैलेंस हो गया, अब ये कहे को प्लस डॉट 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 डॉट। एक्चुअली नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, C6H14, हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, जमीन में से जो तेल निकलता है ना, ब्लैक कलर का डार्क, उसको अलग किया जाता है क्रिस्टलाइज, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अपन ने पढ़े ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहते ना,
तो जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसको जो अलग किया जाता है उसके बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कंपनीज रहती है, जिसमें से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें अलग होती है, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, कोल टार, लास्ट में बचता है डामर जो होता है ना, नेफ्थलीन, ये अलग अलग, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट होते जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अंदर तैयार होते हैं। जो क्रूड ऑयल अपने को मिलता है ना जमीन में से, वो हायर अल्केन रहते हैं, उनको ब्रेक करके पेट्रोल में, डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ओके। जैसे इसको अपने को ब्रेक करना है तो देखो पॉसिबल रिएक्शन कौन कौन से रहेंगे। एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6। क्या सब लोग देख रहे हैं? हाँ, देखिए जरा ध्यान से। डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि ये आप समझ जाएंगे। यहां से 2 हाइड्रोजन निकाला, क्या बोलेंगे आप? हेक्सीन। अरे भाई डबल बॉन्ड आएगा ना यहाँ पर, अरे देखो ना इधर। हाँ, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या बनेगा? हेक्सीन। आप उसको 1 हेक्सीन बोल सकते हैं। अब उसको छोड़ दो, यहां से 2 हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा? हेक्स टूइन। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन यहां से निकालो, क्या बनेगा? हेक्सरीन। अब यहां से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये और ये और ये और ये, समझा? तो शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाएंगे ना आप? क्या पूरा लिखने की जरूरत है? अरे समझ जाएंगे ना? हाँ, क्या लिख दूं? CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, H2 गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, नहीं इधर आएगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहां से क्या 2 हाइड्रोजन। अब यहां से CH3 CH2 CH2, मैं थोड़ा फास्ट में लिखता हूं ऐसे CH2। एक बार एक बच्चा आ गया, सर बोले कॉपर क्यों आया? बोले यहाँ पर ये कॉपर नहीं है, हाइड्रोजन ही है, मैंने फास्ट में लिखा है, समझा आपको? हाँ, CH2। अब यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, मतलब कॉमन क्या गया? H2। हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन, हेक्स 3 इन, समझा क्या? नो प्रॉब्लम। इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूं मैं, ठीक है? अब जरा आगे बढ़िए। अब जो मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं, जरा ध्यान से, हाई टेम्परेचर पर जो सीसी ब्रेक होता है, पहली पॉसिबिलिटी, अगर यहां से ये ब्रेक हुआ, यहां से ये ब्रेक हुआ, तो इसको छोड़कर ये वाला बीटा पे से हाइड्रोजन जाएगा। ये अल्फा है, ये बीटा, इसके लिए ये अल्फा है ना, और इसके लिए ये बीटा है, तो बीटा पे से हाइड्रोजन जाएगा। यहां से हाइड्रोजन निकालो और यहां से CH3 निकालो, क्या बनेगा? ओए इधर, अरे यहां से CH3 निकाला है, यहां से H निकाला है, मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन। यहां डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मीथेन, पेंटीन एंड मीथेन। क्या बना है? पेंटीन एंड मीथेन। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से ब्रेक करो, इथाइल जाएगा, बोले ना, इथाइल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकालो तो 4 कार्बन वाला ब्यूटीन बनेगा ना, तो ब्यूटीन, बोलो बोलो ब्यूटीन, और इधर CH3 मतलब इथेन गया है। कौन गया है? इथेन। अगली बार ये ब्रेक होगा, प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन, समझा? ऐसे पॉसिबल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। कभी कभार सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, आपको पहचानना पड़ता है, C4H8 मतलब ब्यूटीन, C2H6 इथेन। समझा क्या? समझा? चलो यहां इसको हम स्टॉप करते हैं।